हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा 42 में। हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि के बारे में। संधि के दो भेद खत्म हो गए हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। अब हम बात कर रहे हैं संधि के तीसरे और आखिरी भेद विसर्ग संधि के बारे में। देखिए विसर्ग संधि क्या होती है, पहले हम उसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। देखिए विसर्ग के बाद, जैसे मान लीजिए किसी शब्द में विसर्ग लगा है, उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है, उसके कारण विसर्ग में जो विकार या फिर परिवर्तन होता है, जो भी बदलाव होते हैं, वो क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। आई बात समझ में? चलिए विसर्ग संधि तो आप जान गए। अब जैसे मान लीजिए इसमें हम देखते हैं कि विसर्ग किसे कहते हैं। पहले ये आप जान लीजिए, विसर्ग होता है ये, जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में बताया है, विसर्ग किसे कहते हैं। विसर्ग होता है ये, एक होता है देखिए जिसे हम बोलते हैं अह। ये जो अह होता है यही क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। ये जो चिन्ह होता है ये क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। आई बात समझ में? चलिए अब हम विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं, विसर्ग संधि बनाते कैसे हैं। चलिए देखिए, पहला क्या है? विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग ओ में कब बदलता है? देखिए यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा विसर्ग के बाद आ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ड, अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? विसर्ग ओ में बदल जाता है। ठीक है, विसर्ग किस में बदल जाएगा? तब ओ में बदल जाएगा। देखिए यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। चलिए इसके बारे में हम आगे आपको डिटेल में बताते हैं उदाहरण के साथ कि क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे देखिए क्या है, हमने क्या कहा? विसर्ग के पहले अ हो। अब जैसे मैंने कह दिया मनः, क्या कह दिया? मनः। यहां पर क्या लगा है? न के बाद अह लगा है, लेकिन न में अभी शामिल है कि नहीं है? न में क्या है? आ रहा है। आप बोलिए मनः, मतलब न के बाद आ रहा है तब विसर्ग लग रहा है ना। तो देखिए विसर्ग से पहले क्या है? आ है। अब आगे क्या कह रहा है? विसर्ग के बाद मतलब कि दूसरे शब्द में क्या हो? आ हो। या तो आ हो या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो। मतलब किसी वर्ग का, मतलब चाहे वो का वर्ग हो, चाहे वो चा वर्ग हो, चाहे वो टा वर्ग हो, चाहे ता वर्ग हो या फिर पा वर्ग हो।
इस वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, इसका तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा? ग, घ और न। इसका क्या होगा? सॉरी, ज, झ और य। इसका क्या होगा? द, ध और न। इसका होगा ब, भ और म। मतलब कि विसर्ग के बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ग, मतलब कि इन तीनों में से, इस सारे के तीनों में से अगर कोई भी वर्ड इसके बाद आ रहा है, या फिर आगे क्या कह रहा है, अथवा अंतःस्थ व्यंजन हो। अंतःस्थ का मतलब क्या? अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और वा, यही तो होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। यदि ये सब आते हैं तो क्या कहलाएगा? तो विसर्ग क्या हो जाता है? ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अब देखिए, इसको हम उदाहरण के साथ समझते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, यदि विसर्ग के पहले आ हो, जैसे मान लीजिए इसमें आ लगा है, तथा विसर्ग के बाद आ या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आता है, ठीक है, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आता है, या फिर कोई भी अंतःस्थ वर्ण हो। अंतःस्थ का मतलब या तो या, र, ल, व, इन चारों में से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग किसमें बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका हम कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, पहला है मनः धन योग। क्या है? मनः धन योग। अब देखिए इसमें क्या है? इसमें इसके पहले आ है और विसर्ग लगा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ रहा है? अंतःस्थ व्यंजन आ रहा है। क्या आ रहा है? अंतःस्थ व्यंजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसके बाद देखिए, ये विसर्ग तब यहां से हट करके ये किसमें बदल जाएगा? ओ की मात्रा में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो मनो योग। क्या हो जाएगा? मनो योग। आई बात समझ में? दूसरा देखिए, मनः धन रंजन। मनः धन रंजन, ये क्या हो जाएगा? मनः धन रंजन है तो ये क्या हो जाएगा? मनो रंजन। ठीक है, ध्यान से समझिए बात को। मनः धन रंजन क्या हो जाएगा? अह जो है, ये विसर्ग जो है किसमें बदल जाएगा? ओ की मात्रा में। तो ये क्या हो जाएगा? मनोरंजन। है कि नहीं? एक और देखिए, मनः धन अनुकूल। मनः धन अनुकूल क्या हो जाएगा? इसको भी ओ की मात्रा, ये भी ओ की मात्रा में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मनो नुकूल। क्या हो गया? मनो नुकूल। आई बात समझ में? किसमें बदल गया? मनो नुकूल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद जो है और जो उदाहरण है वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद आपके लिए हम एक देते हैं छोटा सा क्वेश्चन, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे देखिए, मनः धन बल। मनः धन बल, इसका क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए। चलिए, नमस्कार।